मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं अवनीश अवस्थी जी। आप एडवाइजर हैं सीएम के और फॉर्मर सीईओ ऑफ UPEIDA ACS होम्स। मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं और दो शब्द कृपया कहें। मंच पर हमारे सभी गेस्ट मुकेश जी, जगदीश गांधी साहब, यहाँ भारत 24 से जुड़े हुए हमारे सभी साथीगण, अविनाश जी जो आज हमको यहाँ बुलाया है। हमसे सर अपना उद्देश्य यही था अवस्थी सर को यहाँ पर 2 मिनट के लिए बुलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो बदलाव खासतौर पर जिसकी बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उस बदलाव के पीछे अगर योगी आदित्यनाथ सरकार है तो उस बात को जमीन पर उतारने के लिए सबसे जो लीडर के रूप में आगे रहे लगातार अवनीश अवस्थी हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। यूपीईडा के सीईओ के तौर पर और गृह विभाग के एसीएस के तौर पर लगातार अपनी सेवाएं उन्होंने दी थी। अब मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। सर अपनी बात। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलने के लिए कहा गया है और मैं यहाँ पर सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा आप सबकी अनुमति से कि वर्ल्ड ओवर अभी हम लोग विदेशों का दौरा करके आए हैं। यूएसए में मैं 2 जगह गया, न्यूयॉर्क गया और फिर सैन फ्रांसिस्को गया। सैन फ्रांसिस्को आप सबको मालूम है, इट्स द सिलिकॉन वैली ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और फिर इसके बाद अभी मुंबई माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तो हम लोग भी उस टीम के भाग थे और वहां पर भी जाकर हम लोगों को मौका मिला इंटरैक्ट करने का। आज आपके सामने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, बड़े बड़े उद्यमी खुद व्यक्तिगत रूप से आकर यहां पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि 2 चीजों पर विशेष रूप से इंडिया में और वर्ल्ड ओवर यूपी का एक परचम लहराया है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। आप सबको मालूम है कि 2017 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कार्य किया तो बहुत सारे ऐसे मामले हम लोग को सामने देखने को मिलते थे जहां पर बड़े बड़े क्रिमिनल्स और बड़े बड़े जो है पुराने माफिया, उन पर कोई कार्रवाई सालों सालों से 20-25 साल से कार्रवाई हुई नहीं थी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मामले थे जहां पर जिले स्तर पर जो है शाम के टाइम तक कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह छीना झपटी, कहीं ना कहीं कोई न कोई किसी तरह का रैंसम के लिए जो है लोग बच्चे उठा लिए जाते थे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुआ करती थी। मुझे बताने में इस बात की खुशी है कि 5 साल में 2022 तक जब इसका पूरा पहला कार्यकाल आदरणीय योगी जी का पूरा हुआ है तो हमारे जो क्राइम फिगर्स हैं पूरे देश के अगर देखे जाए तो यूपी का जो क्राइम फिगर पर 1 लाख पॉपुलेशन देखा जाए तो लगभग मेजर जितने क्राइम है उसमें हमारा 25वां, 26वां या 27वां और मर्डर, रैंसम फॉर मर्डर जो है, जो सबसे हीनियस क्राइम्स में होता है, हम 36वें स्थान पे थे। यानी हमारा सबसे कम क्राइम रेट था पूरे देश में। तो ये जो एक जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है और बड़े बड़े माफिया आप सबको जानते हैं जिनको अब सजा होना शुरू हो गई, किसी को 10 साल की सजा, किसी को 3 साल की सजा, किसी को अन्य अन्य चीजों की सजा और लगभग 3 से 4 हजार करोड़ से ज्यादा की जब संपत्ति जब्त हुई है तो निश्चय ही लोगों में अब ये विश्वास जागा है और यही कारण है कि प्रदेश में एक बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आप सबको मालूम है जब पहली बार 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट समिट को जो है इनॉग्रेट किया था तो उसी समय जो है उन्होंने, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिफेंस कॉरिडोर यूपी के लिए घोषित किया। 2 कॉरिडोर्स घोषित किए थे, एक कॉरिडोर तमिलनाडु के लिए, एक उत्तर प्रदेश के लिए। मुझे बताने में बहुत खुशी है कि जहां यूपी में डिफेंस का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था वहां आज की तारीख में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का एक प्लांट जो है झांसी में लग रहा है, ब्रह्मोस का एक प्लांट जो है लखनऊ में लग रहा है और अडानी एम्यूनिशंस का प्लांट एक जो है कानपुर में लग रहा है। 3 नोड ऐसी हैं जहां विस्तृत रूप से कार्य हो रहा है और चौथा नोड ऐसा है
अलीगढ़ में, जहां पूरा नोड जो है नए यूनिट से ऑलरेडी जो है सैचुरेट हो गया है, और वो भी नोड जो है अलग अलग एरियाज में, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के एरियाज में डेवलप हो रहा है। तो जहां एक और यूपीडा ने डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की, वहां दूसरी ओर यूपीडा की तरफ से जो सड़कें बनाई गई वो भी एक हिस्टोरिक है। आप सबको मालूम है 2020-2021 में कोरोना काल में जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे एजेंसीज प्रभावित हो गई थी, लेकिन मुझे बताने में खुशी है कि जहां एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आजमगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में किया, उसका उद्घाटन एक जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से जो है उतरकर उन्होंने सुल्तानपुर में उसका जब उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया, तो निश्चय ही जो है 2021 में किया, तो निश्चय ही ऐसा लगा कि हम लोग जो है वाकई सफल हुए हैं, क्योंकि 3 साल के अंदर ही उस सड़क का जो है निर्माण पूरा हुआ है। आज की तारीख में जब भी मैं आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर की तरफ जाता हूं, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं इन सभी जनपदों का जो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लाभ न ले रहे हो। और इस एक्सप्रेसवे से जहां 6 से 7 घंटे, 8 घंटे तक बलिया तक लगता था, अंतिम छोर तक प्रदेश के जो है मात्र 3 से 4 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद बुंदेलखंड का जो है उद्घाटन, शिलान्यास हुआ, और उसका भी उद्घाटन जो है 2022 में हुआ। वो भी एक एक्सप्रेसवे ऐसा है जहां लगभग 3 साल के अंदर ही वहां पर भी बुंदेलखंड का कार्य पूरा हुआ है। और आपको मालूम है कि दिसंबर के महीने में गंगा एक्सप्रेसवे यानी मेरठ से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। उसका कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 3-4 साल में लगभग 50 से 60 हजार करोड़ का काम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हुआ है, ये प्रयास तभी हो सकता था, उत्तर प्रदेश में ही हो सकता था, जब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा एनविजन किया, इसको पूरा प्लान किया, इसको हम लोगों को निर्देश दिया, और इसका कार्य जो है मौके पर हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में मैं एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा कि इसका जो है अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के जब मेला लगा था वहां की विशेष कैबिनेट में किया था। और कुंभ में जब उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था, 50,000 करोड़ का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश का है, जब किया था तब हम लोग इस बात को एसेस कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये लगेगा, और मुझे बताकर खुशी है कि जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, भूमि भी हमें हर किसान से जो है स्वेच्छा से मिल गई। तो इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कंपनीज भी आई, और ये प्रोजेक्ट अब पीपीपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरे देश का है। हमारी जो अन्य एजेंसीज भारत सरकार की भी है, उसके पास भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट पीपीपी के अंतर्गत नहीं है। आपको मालूम है कि दिल्ली से मेरठ तक जो है 16 लेन एक्सप्रेसवे जो है एनएचएआई का ऑलरेडी है, वहां से शुरू होके कोशिश ये होगी कि 2025 तक जो अगला कुंभ प्रयागराज में होगा, तब तक जो है ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा। मैं इस एक्सप्रेसवे के कुछ जनपदों में तैनात भी रहा हूं। बदायूं जैसा जनपद जिसमें 96 किलोमीटर की ये सड़क होगी, उस जनपद के लिए ये जो डेवलपमेंट होगा वो विशेष रूप से इसको लाभ देगा। ये पूरा जो गंगा के नॉर्थ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फायदा देगा। और जो एक हमारे प्रदेश का नाम एक्सप्रेसवे नेटवर्क कहा गया है, एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा गया है, इन एक्सप्रेसवेज की वजह से जो देश की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमारे पास है, वो निश्चय ही इसका जो है झंडा लहराने में, परचम लहराने में साथ देगा। इन्वेस्टर समिट के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, ये निश्चय ही एक ब्लू टिक देते हैं। आपको सबको मालूम है कि अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है, ब्लू टिक अगर आपको मिल जाए तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ब्लू टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लू टिक, बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, जेवर में, उसका ब्लू टिक, तो हर चीज का जो ब्लू टिक है उसका ही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग अभूतपूर्व रूप से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपने प्रदेश को लाभ देंगे, और अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः भारत 24 आपके सभी लोगों को, सब सीनियर लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।